अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि चक्कर आने की जो वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं और किन किन वजह से चक्कर आ सकते हैं। यानी अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रह रहा हो तो तभी चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम रह रहा हो तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और अगर आपके अंदर मसल वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पट्ठों का शदीद दर्द रहता है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैदे में कोई इन्फेक्शन है या मैदे में कोई मसला चल रहा है या कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, यानी आपको कब्ज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी एचबी बहुत कम है, यानी आपका जो खून का जो लेवल है अगर वो डाउन हो चुका है, तब ये भी एक चक्कर आने की वजह बन सकता है। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे कि मैदे की वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है एलोपैथिक में। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ मैदे के इलाज के बारे में जानेंगे कि किस तरह से मैदे का ट्रीटमेंट करके हम चक्करों को ख़त्म कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात करते हैं कि मैदे में अगर कोई इन्फेक्शन हो, मैदे में अगर कोई मसला चल रहा हो तो चक्कर क्यों आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट को मैदे का मसला है, यानी उसको कब्ज़ वगैरह शदीद रहती है जिसकी वजह से उसके खाने पीने में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यानी उसको भूख नहीं लग रही। अगर भूख लग रही है, कुछ खाता पीता है तो वो वक्त पर हज़म नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रिक पेन रहता है, तेज़ाबियत हो सकती है, सर चकरा सकते हैं और मुंह का जो टेस्ट है वो बदल सकता है। ऐसा अमूमन उन सूरतों में होता है जब कोई पेशेंट बड़े ही शदीद मैदे के मसले में मुब्तला हो जाए, यानी कि उसको मैदे में शदीद पेन रहता हो या एच प्लोरी वगैरह पॉजिटिव हो जाए, तो तब भी इस तरह के मसाइल से पेशेंट को दो चार होना पड़ता है। बात करते हैं कि मैदे के मसले में अगर चक्कर आ रहे हों तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल मेप्राजोल की। कैप्सूल मेप्राजोल होता है 40 mg का एक कैप्सूल है जो अडल्ट में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ टैबलेट स्टेमाटिल की बात करते हैं। स्टेमाटिल टैबलेट जो है ये 5 mg की टैबलेट होती है, इसका भी पेशेंट को साथ में इस्तेमाल करवाना होता है। इसके साथ ही बात करते हैं टैबलेट मैक्सुलान की। मैक्सुलान टैबलेट जिसका फार्मूला मेटोक्लोप्रामाइड होता है, ये 10 mg की टैबलेट होती है, इसका भी पेशेंट को इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि यूजेस की कि इसकी किस तरह से डोज जो है वो पेशेंट को इस्तेमाल करवाई जाए ताकि उसके जो चक्कर हैं वो ख़त्म किए जा सकें। जो कैप्सूल मेप्राजोल है, यानी कि आप किसी भी ब्रांड का जो कैप्सूल आप ले सकते हैं, ओमेगा कैप्सूल ले सकते हैं, रेजिक ले सकते हैं, लेकिन आपने 40 mg का ये कैप्सूल लेना होता है। 40 mg का आपने एक कैप्सूल सुबह खाली पेट नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा पहले आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद बात करते हैं टैबलेट स्टीमाटिल की। स्टीमाटिल टैबलेट जो आपने खाने से आधा घंटा बाद सुबह शाम एक एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं टैबलेट मैक्सुलान की जो 10 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल आपने खाना खाने से आधा घंटा बाद सुबह शाम एक एक गोली का करना होता है। ये वाला ट्रीटमेंट आपने 3 से 5 दिन दोहराना होता है। इंशाल्लाह आप जब ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मैदे के मसाइल हैं वो सेट हो रहे हैं और आपको जो चक्कर वगैरह आ रहे हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो चक्कर आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके मैदे में अगर कोई मसला आ रहा है, मैदे में पेन वगैरह हो रहा है, तेज़ाबियत हो रही है या फिर कोई जलन वगैरह महसूस कर रहे हैं, तो तमाम जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के बाद आप में ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस ट्रीटमेंट के साथ आपने कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी होती है। आप इसके साथ नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, कोशिश करें खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें, दलिया का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त से परहेज़ करें, कच्ची सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें। ऑयली चीज़ें जो हैं वो आपने कम खानी होती हैं और ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बचा जा सके। और कोई भी ऐसी डाइट इस्तेमाल ना की जाए जिसमें मैदे को हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार होना पड़े। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।